मेरे दोस्त रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। यही चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया, जिस बुक की समरी आज हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिसमें एक गरीब और एक अमीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो पिता कैसे, तो मैं बता दूं। एक पिता उनके जन्मदाता जो एक गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दूसरे पिता जो कि अमीर हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कभी पूरी नहीं की और दोनों ने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की थी और दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेस भी प्राप्त किया। पर पैसे को लेकर इन दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग थी। इसे हम आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाएंगे। नंबर 1, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। पर जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है और दिमाग प्रश्न के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब कि आप अपना दिमाग को जितना ज्यादा नकारात्मक चीजों से दूर रखोगे, आपका दिमाग उतना ही एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 2, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ और सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पिता रॉबर्ट को सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जाए। पढ़ाई करें और अपने पैसे को काम पर लगाएं। नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर पता होना। हमें अपने संपत्ति और दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है और दायित्व से धन में कमी आती है। रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे जमीन, ब्रांड्स और शेयर आदि खरीदें। यदि आप गरीब ही रहना चाहते हो तो आप दायित्व, लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदें। आप दायित्व को खरीदकर, अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह समझाया कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखो और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदो जो आपको आय प्रदान करे। नंबर 5, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता ने उन्हें यह बातें सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हो, उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना है, बल्कि उससे सीख लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। नंबर 6, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के दूसरे पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के पहले पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। नंबर 7, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी सड़क से गुजर रहा था और वहां पर कुछ घर थे। उनके सामने बोर्ड लगा हुआ था कि जिस पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और एक अच्छा खासा घर बहुत कम कीमत में खरीद लेता। कुछ दिनों बाद मंदी का दौर खत्म हुआ और उस घर की कीमत दोगुनी हो गई। नंबर 8, पैसे को सहेजने की समझ होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का मतलब अलमारी या गुल्लक
पर पैसों को रखने के लिए नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे आपकी आय होती रहे। साथ ही साथ यह ध्यान भी रखना है कि पैसे को ऐसी जगह न खर्च किया जाए कि जिससे किसी तरह की इनकम ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर अभी भी नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।